हे गाइस, तो स्वागत है मेरे वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक रहने वाला है। तो बिना देरी के हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहले हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप लोग से मैं एक क्वेश्चन करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले एक क्वेश्चन को लेके स्टार्ट करेंगे। क्या हम लोग बोल सकते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम चीज़ें हैं? क्या आप लोग बोल सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप लोग बोल सकते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम चीज़ें हैं? तो मैं यहाँ बता देता हूँ। ब्रीदिंग क्या होता है? इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। एंड रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब यहां देखिए, ब्रीदिंग क्या होगा? सांस लेना और छोड़ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम अ फूड, मतलब खाना से जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं एनर्जी, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो आप लोग कभी नहीं बोलेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ऐसा नहीं होता है। दोनों सेम नहीं होती हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब वो बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। मेन पार्ट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? मेन तो यहाँ लिख लेते हैं, मेन पार्ट्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए, तो यहां होगा पहले नोज, यहां से लिखते हैं नोज। नोज के बाद नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद इधर देख लेते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद लास्ट एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये मेन पार्ट्स जो होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। पहला नोज, नोज के बाद नेसल पैसेज, नोज, नोसल पैसेज, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया आया, फिर ट्रैकिया लंग्स दोनों तरफ डिवाइड हो चुका है। ट्रैकिया, फिर उसमें ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंकाई आगे चल के डेवलप हुए हैं छोटे छोटे गुच्छे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। और फिर ब्रोंक्यूल्स के इंड पर कुछ छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। तो यहां बात करते हैं ट्रैकिया के बारे में। सबसे पहले यहां बात करेंगे नोज, नोज एंड नेसल पैसेज। क्या नोज का काम सिर्फ सांस लेना है? आप लोग सोच के बताइए, क्या नोज का काम सिर्फ सांस लेना है? नहीं, नोज का सिर्फ काम यह नहीं है कि सांस लेना, और भी काम है। जैसे एयर हमारे नोज के थ्रू इंटर करता है, तो एयर को फिल्टर करने का काम करता है। क्या करता है? एयर को फिल्टर करने का काम करता है। जो भी डस्ट एयर के साथ जाते हैं उसको क्या करता है? फिल्टर करता है। तो नोज के पास नेसल पैसेज क्या होता है? नोज के पास क्या होता है? म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस होता है। जो हमारे डस्ट नाक से जो निकलता है वो सब क्या होता है? म्यूकस में फंसे डस्ट होते हैं जो निकलते हैं। तो नोज का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि सांस, एयर को सांस को लेना। तो एयर के साथ जो भी डस्ट जाते हैं उसको भी क्या करता है? फिल्टर करता है। तो एयर फिल्ट्रेशन का काम भी करता है। और ट्रेकिया को क्या बोल सकते हैं? देखिए, फेरिंग्स, फेरिंग्स को और बोल सकते हैं कॉमन पैसेज। यहाँ लिख देता हूँ इसको, यहाँ लेके कॉमन
पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स वो होता है जिसका पैसेज फूड और एयर के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, सवाल बन सकता है इससे। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर कौन सा पार्ट होता है, तो क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। और लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, लैरिंग्स को लिख लीजिए वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स, ठीक है। एंड ट्रेकिया को भी बोल सकते हैं विंड पाइप। ट्रेकिया को क्या बोल सकते हैं, विंड पाइप। ट्रेकिया आगे चल के दोनों लंग्स के तरफ क्या हो गया है, डिवाइड हो चुका है। क्या हो गया, डिवाइड हो चुका है। फिर ट्रेकिया के किस तरह, ट्रेकिया क्या बना रहा है आगे चल के, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फिर जुड़े हुए हैं। ब्रोंकाई आगे चल के डेवलप करके क्या बना हुआ है, छोटे छोटे गुच्छे में बना हुआ है, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के इंड पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है जिसको एयर सेक बोलते हैं, उसी को एल्वियोलाई बोला जाता है। अब एल्वियोलाई के बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग। और एक इस नीचे दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर होता है इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस का काम क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो यही स्ट्रक्चर होता है जो खाना एयर वे में जाने से क्या करता है, बचाता है। एयर वे में जाने से बचाता है, क्या करता है, क्या बताया, इपिग्लोटिस ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो खाना जब हम लोग खाते हैं तो खाना खाना एयर वे में ना जाए, उससे क्या करता है, बचाता है। चलिए नोट करिए इसको फटाक से। चलिए एल्वियोलाई के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। तो आप लोग क्या क्या याद रखेंगे, ब्रीदिंग और एस्पिरेशन दोनों सेम चीज़ें नहीं होती हैं। ब्रीदिंग क्या होता है, इनहेल और एक्सहेल, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रीदिंग बोल सकते हैं। और एस्पिरेशन क्या होता है, ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम अ फूड, मतलब जो भी हम लोग खाना खाते हैं, खाना से एनर्जी ऑब्टेन करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो नोज, नेसल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट एल्वियोलाई। एंड नोज एंड नेसल पैसेज का काम मतलब सिर्फ सांस लेना है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, वो एयर को फिल्टर भी करता है। और नोज के पास क्या होता है, म्यूकस होता है। और मैंने बताया एक स्ट्रक्चर के बारे में, इपिग्लोटिस। तो इपिग्लोटिस ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो खाना को एयर वे में जाने से बचाता है। चलिए अब इसको नोट करिए, अब एल्वियोलाई के बारे में पढ़ेंगे। चलिए एल्वियोलाई, तो सबसे पहले देखेंगे लंग्स को, तो तब मैं समझाऊंगा एल्वियोलाई। लंग, तो लंग्स दो टाइप्स में डिवाइड है, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। लंग जो होता है कितने टाइप्स में डिवाइड है, टू टाइप्स में, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। एंड लंग के पास क्या होता है, एयर सेक। एयर सेक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। अब आ गया एल्वियोलाई, हम लोग उस टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। तो मिलियंस ऑफ एयर सेक होते हैं, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होते हैं लंग्स के पास। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज मतलब यहां समझिए, जब नोज के थ्रू हम लोग एयर इंटर करते हैं तो एल्वियोलाई एक ऐसा साइट होता है, स्ट्रक्चर होता है जो O2 को एल्वियोलाई से ब्लड में जाता है। एल्वियोलाई ऑक्सीजन को कहाँ भेजता है, ब्लड में। और CO2
ब्लड से एल्वियोलाई, समझ में आया? तो एल्वियोलाई क्या होता है? साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ये एक ऐसा साइट होता है जहां गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ब्लड से CO2 एल्वियोलाई में आता है और एल्वियोलाई से ब्लड में O2 जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकता है साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज, तो आप लोग क्या बताएंगे? एल्वियोलाई। और इतने सारे एल्वियोलाई हमारे लंग्स में क्यों हैं? कोई बता सकता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, इतने सारे एल्वियोलाई हमारे लंग्स में क्यों हैं? तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, मतलब क्या बताया मैंने? जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज एफिशिएंट। ठीक है, मैंने यहाँ बता दिया। आप लोग भी अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके कमेंट जरूर करिएगा कि इतने सारे एल्वियोलाई हमारे शरीर में, हमारे लंग्स में क्यों हैं। चलिए इसको नोट करिए फटाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे ब्रीदिंग मैकेनिज्म। चलिए, हमारे लंग्स, हमारे लंग्स में एक स्ट्रक्चर होता है लंग्स के नीचे, जिसको बोलते हैं डायफ्राम। जिसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम। जो क्या करता है? थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी मतलब चेस्ट, मतलब चेस्ट, और एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी, कैविटी को क्या करता है? सेपरेट करता है। ये मान लो डायफ्राम है, डायफ्राम का शेप कैसा होता है? डायफ्राम का शेप कैसा होता है? डोम शेप्ड, डोम शेप्ड। कैसा होता है? डोम शेप, मतलब गुंबद के जैसा होता है। ये डायफ्राम हो गया। और डायफ्राम क्या कर रहा है? डायफ्राम, यहाँ डायफ्राम हो गया जो एब्डोमिनल, पेट को और चेस्ट को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। यहाँ हो गया डोम शेप, ऐसा हो गया जो चेस्ट को सेपरेट कर रहा है और पेट को सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ आप लोग समझ लिए डायफ्राम का शेप कैसा होता है? डोम शेप। क्या करता है? सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी या चेस्ट को, वो थोरेसिक कैविटी या चेस्ट बोल सकता है, और एब्डोमिनल कैविटी को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। चलिए ब्रीदिंग मैकेनिज्म, पहला इनहेलेशन आता है। इनहेलेशन पहले पढ़ लेते हैं। इनहेलेशन, जब O2 हम लोग क्या करते हैं? अंदर जब होते हैं। इनहेलेशन मतलब सांस को, जब O2 को अंदर लेते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? इनहेलेशन। एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन जब CO2 आउट, CO2 आउट। चलिए इसको नोट करिए। चलिए थोड़ा सा डायफ्राम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और यहां तो लिख लेते हैं ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मैकेनिज्म। चलिए इनहेलेशन,
मैंने बताया इनहेलेशन क्या होता है। तो यहाँ समझिए, जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, डोम शेप्ड है डायफ्राम का स्ट्रक्चर, जब हम लोग सांस लेंगे तो क्या होगा, चेस्ट क्या होगा, एक्सपांड। तो यहाँ लिखते हैं इनहेलेशन में क्या होगा, डायफ्राम क्या हो रहा है, डायफ्राम ऐसा है ना, डाउन हो रहा है, डायफ्राम क्या हो रहा है, डाउन। तो यहाँ लिखेंगे डाउन, डायफ्राम नीचे की ओर जा रहा है, डाउन हो रहा है ना। एक बार ट्राई करिए, आप सांस लीजिए, डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा, तो डायफ्राम डाउन। और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, चेस्ट एक्सपांड, चेस्ट एक्सपांड। और जितना ज़्यादा स्पेस होगा, जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो एयर इंटर्स, एयर क्या करेगा, प्रवेश करेगा, एयर इंटर, एयर इंटर। एयर इंटर नहीं लिखे यहाँ पे, एयर इन लिख लीजिए, एयर इन। जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, सॉरी, जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और फिर प्रेशर जब कम होगा तो एयर क्या होगा, हमारे लंग्स में एयर इंटर करेगा। अब सेम इसी का उल्टा क्या होगा, एक्सेलेशन। नीचे दिख रहा है, चलिए इसको नोट करिए, इसमें देख लेंगे। चलिए एक मिनट, चलिए एक्सेलेशन। एक्सेलेशन मैंने बताया क्या होता है, हमने सांस लिया उसको इनहेलेशन बोलेंगे, इनहेलेशन। एक्सेलेशन मतलब सांस जब हम लोग छोड़ते हैं। एक्सेलेशन में क्या होगा, डायफ्राम अप, अभी मैं समझा रहा हूँ, डायफ्राम अप, और लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा, लंग्स वॉल्यूम कम हो जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर, फिर प्रेशर, लंग्स का वॉल्यूम जब कम हो गया तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो एयर आउट, एयर कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। मतलब समझिए, जब हम लोग सांस लिए इनहेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। जैसे लेते हैं, सांस लेते हैं, तो अभी जो डायफ्राम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है, डोम शेप, गुंबद के लायक, गुंबद के जैसा है। जैसे अब ले रहे हैं सांस, तो नीचे की ओर क्या हो रहा है, डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा, और चेस्ट का साइज जो है, साइज क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। और क्या हो रहा है, इसका प्रेशर क्या होगा, जब साइज ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, तो एयर इन अंदर जाएगा। और एक्सेलेशन में क्या हो रहा है, डायफ्राम अप, लंग्स का वॉल्यूम कम हो जा रहा है, प्रेशर ज़्यादा, और एयर आउट। अब हम लोग अब सांस ले लिए, अब जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, जो नीचे की ओर गया है फिर क्या होगा, अब ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा ना कि नहीं, ऐसा हो गया है, डायफ्राम नीचे की ओर जा रहा है जब हम लोग सांस लिए हैं, इसे ले लिए। अब सांस हम लोग छोड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, फिर से वो नॉर्मल अपने साइज में हो जाएगा। तो डायफ्राम कैसा जा रहा है, अप जा रहा है, और लंग्स का वॉल्यूम कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया। जब सांस लिए तो एक्सपांड हुआ था, अब साइज कैसा हो जाएगा, कम, और प्रेशर यहाँ ज़्यादा, फिर एयर कहाँ जाएगा, बाहर की ओर। चलिए इसको नोट करिए, फिर एक टॉपिक पढ़ेंगे, एरोबिक एंड एनारोबिक, एरोबिक एंड एनारोबिक। चलिए हो गया।
देखिए एरोबिक एंड एनएरोबिक, एरोबिक एंड एनएरोबिक। देखो ये क्या होता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक क्या होता है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक। एंड एनएरोबिक एरोबिक क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। तो यहां लिख लेंगे इसमें O2 रिक्वायर्ड, O2 रिक्वायर्ड। एंड एरोबिक रिएक्शन में क्या होता है, मोर एनर्जी फॉर्म्ड, मोर एनर्जी फॉर्म्ड। और इसमें क्या क्या बनता है, CO2 प्लस वाटर फॉर्म्ड, CO2 प्लस वाटर फॉर्म्ड। और ये कहाँ होता है, मेनली कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड एनारोबिक क्या होता है, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड O2। और ये कैसे, लेस एनर्जी बनाता है, लेस एनर्जी। एंड होता क्या है, मेनली होता क्या है, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म। तो एरोबिक एंड एनारोबिक आप लोग बता सकते हैं, कोई भी पूछे तो क्या बताएंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक। एंड एनारोबिक क्या होता है, एनएरोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ बनता है, मोर एनर्जी कहाँ फॉर्म होता है, एरोबिक में। और लेस एनर्जी कहाँ फॉर्म होता है, एनारोबिक में। एनारोबिक कहाँ होता है, मेनली साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म तो आप लोग जानते ही हैं ना। एरोबिक कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए तो वीडियो को करते हैं यही समाप्त और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।